हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल माइंड कैच में। तो आज देखिए, कह रहे कि मेरी जो झारखंड सरकार जिस प्रकार से हमेशा मांग कर रहे हैं कि जेसीसी सीजन में कोई फर्जी नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर वायरल नहीं हुआ है। तो इसी को लेकर के आज एक बड़ा अपडेट में लेकर के आपके सामने आया हूँ। और यह अपडेट है, देखिए, कह रहा है कि जेसीसी सीजीएल की मेरिट लिस्ट जारी करने पर कोर्ट की रोक बरकरार है। जिस प्रकार से कोर्ट ने अपने मंतव्य को, अपनी जो पक्ष था उसको हमेशा अपने पास ही रख लिया है और उसे मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश नहीं दिया गया है। करे कि मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक हटाने के सरकार का आग्रह कोर्ट ने नहीं माना। अब 3 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। अब इसका जो सुनवाई जो होगा वो कब होगा? 3 नवंबर को होगा। तो देखिए, हम लोग इस समीक्षा से पूरे न्यूज को हम लोग देखते हैं और उसे खंगालते हैं कि किस प्रकार से इस मामला को लेकर के विवाद बना हुआ है। तो विवाद क्या है? कह रहा है कि रांची विशेष संवाददाता सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 के तहत 21 और 22 सितंबर को ली गई। कह रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई जांच के मामले में हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक बरकरार रखते हुए मामले की सुनवाई 3 नवंबर को भी जारी रखा। अदालत ने सरकार की मेरिट लिस्ट जारी करने पर लगी रोक हटाने के आग्रह को भी नहीं माना। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि उक्त परीक्षा में पेपर लीक होने की कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। सीआईडी की जांच में भी अभी तक किसी तरह के पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है। अलग अलग 3 वर्षों के कुछ प्रश्नों को पुनरावृत्ति हुई है। इसे पेपर लीक नहीं माना जा सकता है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यह जो है, जो पुनरावृत्ति हुए है प्रश्न, उसे क्या कहा जा रहा है कि इसे पेपर लीक नहीं माना जा सकता है। लेकिन कुछ क्या कर रहा है कि कुछ गेस क्वेश्चन जो पहले से गेस किया हुआ क्वेश्चन है को पेपर लीक बताया जा रहा है। संतोष मस्ताना नामक व्यक्ति से पूछताछ में गेस क्वेश्चन की बात सामने आई है, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है। बता दें कि प्रार्थी प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से क्या हुआ था, जनहित याचिका दायर किया गया था। किसके द्वारा? तो प्रकाश कुमार और उसके सहयोगी साथी हैं, उनके तरफ से क्या हुआ था, जनहित याचिका जारी किया गया था। इसमें सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया गया है। आरोपी है कि परीक्षा में पेपर लीक मामले पेपर पर सील खुला होना, बड़ी संख्या में प्रश्न पत्रों को रिपीट करने जैसे गड़बड़ी हुई है। सीजीएल परीक्षा 2023 में 3,04,769 अभ्यर्थी सब शामिल हुए थे। विभिन्न विभागों में 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होनी है। करें कि आगे सुझाव परिणाम जारी करते हुए, है ना, समय शर्त जोड़ी जाए। करें कि महाधिवक्ता ने बताया कि जांच अभी जारी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हवाला देते हुए कहा कि पेपर लीक बृहद पैमाने पर नहीं हुआ है, इसलिए जहां जहां गड़बड़ी पाई गई है केवल उन्हीं केंद्रों या संबंधित अभ्यर्थियों को अलग रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके बाद सफल विद्यार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर नारायण ने पक्ष, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हवाला देते हुए कहा कि जांच के नाम पर चयन प्रक्रिया को अनिश्चित काल तक रोक कर रखना क्या है, उचित नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सरकार ने भी अपना वहाँ प्रतिक्रिया दिया है कि जिस प्रकार से जो प्रश्न पेपर जो मैच हुआ था, इसी कारण से वहाँ पर लोगों को लगा, अभ्यर्थियों को लगा कि नहीं, यह पेपर क्या हुआ है, पेपर लीक का मामला सामने को लेकर के आया और इसका फिर एफआईआर करवाया गया और जिस कारण से ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ। कार्य 30 में 3 केंद्रों पर अनियमितता की आशंका पाई गई। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य भर के 830 परीक्षा केंद्र में से अलग केवल 3 पर अनियमितता की आशंका सामने आई है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर
कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से प्रश्न लिखवाने और उत्तर पत्र का आंसर लिखने की बात सामने आई थी। बाद में उन उत्तर पत्रों को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया गया था। जब उन्हें उठाकर देखा गया तो पाया गया कि प्रश्न पत्र के प्रश्नों को उत्तरों में समानता थी। इसी कारण लोगों को लगा कि पेपर क्या हो गया है, लीक हो गया